ओम वेदस्य शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज सभी के लिए वैदिक कक्षाओं में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्तियों, आज का जो हमारा विषय है वह वैदिक साहित्य में आरण्यक ग्रंथों का परिचय और उनका महत्व है। हम बहुधा सुनते हैं कि वैदिक साहित्य जो है बड़ा विपुल राशि से युक्त है, बहुत बृहद है। तो उसी क्रम में आज उसी का ही वैदिक साहित्य का एक अंग, जिसे हम आरण्यकों के नाम से जानते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आरण्यकों में क्या क्या विषय निहित हैं और कौन कौन से आरण्यक हमें उपलब्ध होते हैं और आरण्यकों को पढ़ करके हमें क्या समझने को मिलता है, क्या उनसे प्राप्त होता है। इस व्याख्यान में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को चार मुख्य भागों में बांटते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये चार भाग हैं, जिन चार भागों में वैदिक साहित्य को बांटा जाता है। पहला भाग संहिता है। संहिता अर्थात वेद की संहिताएं, जिन्हें ऋग, यजुः, साम और अथर्व के नाम से जानते हैं। इन संहिताओं की अलग अलग शाखाएं हैं और अलग अलग शाखाओं में, कुल प्राप्त शाखाओं में 9 अथवा 10 शाखाएं अभी प्राप्त होती हैं। 9 और 10 इसलिए क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा मैत्रायणी शाखा भी कहीं अध्ययन अध्यापन में इस समय है, जो तैत्तिरीय शाखा से भिन्न है। तो 9 या 10 शाखाएं उनको मान सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण की बात आती है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रत्येक वेद शाखा के भिन्न भिन्न ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण है और जो शांखायन शाखा है उसका कौशितकी ब्राह्मण है, शांखायन ब्राह्मण है। ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। वहीं माध्यन्यन शाखा और काण्व शाखा दोनों का ही शतपथ ब्राह्मण है, परंतु वह भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न है। काण्व शाखा का शतपथ ब्राह्मण अलग है, माध्यन्यन शाखा का शतपथ ब्राह्मण अलग। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद के भी ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद के 8 ब्राह्मण हैं। सबसे अधिक ब्राह्मण अष्ट ब्राह्मण कहा जाता है सामवेद के ब्राह्मणों को, जिनमें तांड्य ब्राह्मण, छांदोग्य मंत्र ब्राह्मण इत्यादि बहुत, जिनमें यज्ञों के विषय हैं, ऐसे ब्राह्मण निहित हैं। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण उपलब्ध होता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों की बात हुई। इसके बाद में आरण्यक ग्रंथ आते हैं। ये आरण्यक ग्रंथ जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञों का विषय आता है, अर्थात जो भी हम यज्ञ करते थे, बड़े बड़े याग हमारे द्वारा किए जाते थे प्राचीन समय में, उन सबों में कोई कामना निहित तो होती थी। अर्थात हम या तो किसी कामना से वह यज्ञ करते थे, या निष्काम जो दैनिक अग्निहोत्र इत्यादि कर्म है वह हम करते थे। उन यज्ञों का जो दार्शनिक व्याख्या है, उनका जो दार्शनिक पक्ष है, उनका जो गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य से हमको परिचित कराने वाले ग्रंथों
को आरण्यक नाम से जाना गया। और वे आरण्यक ग्रंथ जो हैं वही उन यज्ञों का गूढ़ रहस्य बता करके उपनिषद में जो अध्यात्म की बात आई है, आगे ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आते हैं, आरण्यकों के बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषदों में अध्यात्म की बात आई है, उस अध्यात्म को का बीज स्वरूप जो ग्रंथ है वह आरण्यक ग्रंथ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आरण्यक ग्रंथ जो है वह ब्राह्मणों और उपनिषद ग्रंथों के बीच की एक श्रृंखला है, बीच की एक कड़ी है, उनको जोड़ने का जो कार्य करता है वह आरण्यक ग्रंथ है। इसको आरण्यक क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी कारण है। जैसा कि इसके नाम से ही हम समझते हैं कि आरण्य का अर्थ यहाँ अरण्य शब्द आ रहा है। तो तैत्तिरीय आरण्यक की भाष्य भूमिका में आचार्य सायण हैं, वो भाष्य करते हुए वहां बताते हैं कि इनको आरण्यक क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं अरण्याध्ययनात् एतद् आरण्यकम दीर्यते, अरण्य में इसका अध्ययन करने से इसको आरण्यक कहा जाता है। अरण्ये तदधीते इत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते, ऐसा एक श्लोक उनकी भाष्य भूमिका में लिखा है। वो कहते हैं कि अरण्य में अध्ययन करने से इसको आरण्यक नाम दिया गया है इन ग्रंथों को। तो यह था इसका कि आरण्यक नाम इनको क्यों दिया गया है। अब इसमें अरण्य में पढ़ने का और इसके कुछ नियम भी हैं कि वह कौन पढ़ सकता है। इसके अधिकारी की जब चर्चा आती है तो वहीं पे आचार्य सायण द्वारा कहा गया है कि एतदारण्यकम सर्गम नाव्रति श्रोतुमर्हति, जो अव्रति है, जिसने व्रत नहीं लिया है, व्रत का अर्थ है ब्रह्मचर्य का व्रत जिसने नहीं लिया है, ऐसा व्यक्ति इसको नहीं सुन सकता है। ऐसा व्यक्ति इसको पढ़ने का और सुनने का अधिकारी नहीं है। अर्थात गृहस्थ के पश्चात जब व्यक्ति वानप्रस्थ की ओर जाता था तब वह ब्रह्मचर्य का व्रत पुनः लेता था, और जब वह पुनः ब्रह्मचर्य के व्रत में आता था तो वह आरण्यक ग्रंथों को पढ़ सकता था, आरण्यक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी हो जाता था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ परंपरा थी कि 8 वर्ष और 60 वर्ष यहाँ पुनः ब्रह्मचर्य ग्रहण करना होता है। पहले 8 वर्ष में, पुनः 60 वर्ष में। तो ये हम लोगों के यहाँ ब्रह्मचर्य का ये माना जाता था कि 8 वर्ष और 60 वर्ष यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करना होता है। तो वह ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचारी होने से वह आरण्यक ग्रंथों का अधिकारी भी हो गया। तो इस प्रकार से आरण्यक ग्रंथ जो अरण्यों में पढ़े जाते थे, परंतु इसका सामान्यतः यह अर्थ है कि अरण्यों में पढ़े जाने वाले, परंतु बाद में साहित्यों में यह भी मिलता है कि इसको अरण्यों में ही नहीं, ग्राम में और किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है, जिसका उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में ही मिलता है। वो कहते हैं वहाँ कि ग्रामे मनसा स्वाध्यायम अधीयेत दिवानक्कम उत अरण्ये अबल उत वाचोत तिष्ठन्नुत व्रजन्नुदासीन। इस प्रकार से वो कहते हैं कि ग्राम में या अरण्य में जहाँ भी पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है, इसको मनसा, पूरे मन लगा करके इसका स्वाध्याय करना है। तो यहाँ पर उसका मन लगा करके स्वाध्याय करने का विधान बताया गया है। उसके पश्चात महाभारत ग्रंथ में वेदव्यास जी कहते हैं, वहाँ बताया गया है आरण्यक ग्रंथों का क्या महत्व है। वो बड़े ही अच्छे उदाहरण से वहाँ व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि नवनीतम यथा दध्नः, दधी अर्थात दही, और दही को जब हम बिलोते हैं तो उससे जो पदार्थ निकलता है उसको नवनीत कहते हैं, मक्खन जिसको बोलते हैं। मलयात चंदनम यथा, और जैसे मलयगिरी पर्वत है, उस पर्वत में बताते हैं चंदन की बहुतायत है।
तो जैसे दधी से मक्खन, मलयगिरी से चंदन, वैसे ही वेदों से आरण्यक ग्रंथों का ग्रहण किया गया है। आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतम यथा। वहाँ वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज जो है सार रूप में है। तो जैसे दधी का सार है नवनीत, मक्खन, और मलयगिरी का जो सार है वह चंदन है, औषधियों का सार है अमृत, और वेदों का सार जो है वह आरण्यक ग्रंथ है। ऐसा महाभारत में उल्लेख है। तो यह कुछ आरण्यक ग्रंथों का जो परिचय था वह सामान्य रूप से हुआ। अभी कौन कौन से आरण्यक हमारे पास उपलब्ध हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला ऐतरेय आरण्यक है जो ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें 5 आरण्यक हैं जो इसके अध्याय हैं। इसको आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। ये 5 हैं। उसमें पुनः अध्यायों में ये विभक्त है। उन 5 आरण्यकों में और 5 प्रपाठकों में उनके अंदर भी अध्याय हैं। और दूसरा है शांखायन आरण्यक। यह ऋग्वेद की शांखायन शाखा से ही संबंधित है। इसको कौशितकी आरण्यक भी कहते हैं। इसमें 15 अध्याय हैं। अध्याय 3 से 6 तक को कौशितकी उपनिषद कहा गया है और 7 से 8 को संहितोपनिषद कहते हैं। तो ये कुल मिला के पूरा साहित्य शांखायन आरण्यक के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है वह बृहदारण्यक है, जिसको उपनिषद भी कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। यह बृहदारण्यक जो है माध्यन्दिन और कांड शाखा, जो कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं, इन दोनों शाखाओं से संबंधित है। इसमें यह शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग में है। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग बृहदारण्यक कहते हैं। इसमें 6 अध्याय हैं और उसके अध्याय जो हैं वह उपखंडों में विभक्त है, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो सबसे बड़ा यदि आरण्यक कोई है तो वह बृहदारण्यक है। बाद में इसको उपनिषद भी बोला गया, परंतु वास्तविकता यह आरण्यक है जो ब्राह्मण का अंतिम भाग है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है और उसी ब्राह्मण का ही अंतिम भाग यह बृहदारण्यक है। जैसा कि नाम से ही यह बृहत है, तो यह बृहदारण्यक है। इसके बाद में तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक या तैत्तिरीय शाखा जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है उससे संबंधित है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। उन प्रपाठकों को अरण कहा गया है, अरण या परिच्छेद कहा गया है। तो उसमें यह प्रपाठक जो है उसके अंदर भी अनुवाद हैं। और प्रत्येक प्रपाठकों का नामकरण, इसमें एक विशेषता है कि जो भी प्रपाठक है उसका नामकरण उसके प्रत्येक पहले पद के आधार पर किया गया है। पहला पद जो भी है वही उसके अध्याय का नाम है। अध्याय 7 से 9 को तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। इस आरण्यक के 7 से 9 अध्याय को तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। अध्याय 10 को महानारायणीय उपनिषद कहा गया है। तो यह तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय आरण्यक है। 5वां मैत्रायणी आरण्यक है। इसको मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक खंड में विभक्त है। इसके बाद में तवलकार आरण्यक है जो सामवेद का है, जैमिनीय शाखा से संबंधित है। इसको जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहा गया है। इसमें 4 अध्याय हैं और अध्यायों के अंदर अनुवाक और खंड हैं। तो इस प्रकार से यह 6 आरण्यक हमें उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनसे ही संबंधित आरण्यक हमें प्राप्त होते हैं। तो यह 6 आरण्यक हैं। अभी आरण्यकों में जो विषय निहित है, किस किस विषय को लेकर के आरण्यकों को पढ़ा जाता रहा है वो भी हम जानेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे मानव स्वभाव में एक सामान्य एक तत्व देखने को मिलता है
वह यह है कि हम सदैव बृहत वस्तु की अपेक्षा, किसी बड़े प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म में विश्वास रखें। हम चाहते हैं कि कोई भी काम जो है वह लघुता से संपन्न हो, उसमें हमारा परिश्रम कम लगे, समय कम लगे, जो भी अर्थ है वह कम लगे। इसलिए हम मानव का सामान्य स्वभाव है कि वह बृहत से सूक्ष्म की ओर जाता है, वह बृहत की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्व देता है और उसका आकर्षण भी सूक्ष्म के प्रति अधिक होता है। स्वभावतः यह होता है कि सूक्ष्म के प्रति मनुष्य जाता है। तो जब श्रौत यागों का समय था, जब हमारे देश में ऐसे ऐसे सत्र चलते थे जो एक एक वर्ष, यहाँ तक भी उल्लेख मिलता है कि कई कई पीढ़ियों तक वह सत्र निरंतर चलते रहे। अर्थात किसी राजा ने शुरू किया, उसके 10 पीढ़ियों तक, 20 पीढ़ियों तक वह यज्ञ निरंतर चल रहा है, उसमें कोई उच्छेद नहीं आया है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो जनमानस में विशेष रूप से जो प्रबुद्ध वर्ग समाज में थे, उनका आकर्षण जो है वह यज्ञों में पहले था। प्राचीन काल में जब यज्ञ ही होते थे, पश्चात जब यज्ञों को बृहत समझने लगे, कठिन समझने लगे लोग, तो यज्ञों से फिर मन हटने लगा और उसका मर्म समझने का प्रयास लोग करने लगे, उसके आध्यात्मिक रहस्यों को जानने लगे, उसमें निहित जो दार्शनिक तत्व हैं उन गूढ़ तत्वों को जानने की उत्कंठा होने लगी। और वही उत्कंठा जो है वह आरण्यक का रूप लेकर के हमारे सामने आई। इन आरण्यकों में क्या क्या मिलता है? जब हम उपनिषदों को देखते हैं, उपनिषदों में आध्यात्मिक तत्वों को हम बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में वहाँ पाते हैं। हम पाते हैं कि आध्यात्मिक तत्वों की ऐसी व्याख्या वहाँ की गई है जिन व्याख्याओं से वेदांत के तत्व, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इस तरह के बहुत सूक्ष्म तत्व आध्यात्म से संबंधित वहाँ मिलते हैं उपनिषदों में। परंतु उस उपनिषदों के उस अध्यात्म के तत्व की जो पृष्ठभूमि है वह हमें आरण्यकों में मिलती है। उस वेदोक्त जो सामाजिक व्यवस्था है, आश्रम प्रणाली है, उस आश्रम प्रणाली का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। हम आश्रम प्रणाली को अपना वैदिक जीवन का आधार भी मानते हैं। तो वैदिक जीवन के जो आधार आश्रम प्रणाली है, उस आश्रम प्रणाली में गृहस्थ आश्रम को श्रौत याग और इन अनुष्ठानों का अधिकारी माना गया। वो गृहस्थ ही होना चाहिए। जब श्रौत याग के अधिकारी की बात आती है तो वहाँ उल्लेख मिलता है कि कैसा व्यक्ति श्रौत याग कर सकता है, तो कहते हैं जात पुत्रहा कृष्णकेशी। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको पुत्र उत्पन्न हुआ है, संतान उत्पन्न हुई है और उसके बाल काले हैं, अर्थात उसका पुत्र होना चाहिए और वह युवा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति श्रौत का अधिकारी है, अर्थात गृहस्थ अधिकारी है। तो गृहस्थों के लिए श्रौत यागों को बताया गया है। इसके पश्चात जब वानप्रस्थाश्रम में व्यक्ति प्रविष्ट होता है तो उसके लिए आरण्यक साहित्य को विशेष उपादेय समझा गया है। 50 वर्ष से अधिक अवस्था वाले ऐसे व्यक्ति जो श्रौत यागों के स्थूल द्रव्यात्मक स्वरूप से परिचित हैं, जो जानते हैं कि बृहत रूप से जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है वह श्रौत याग का स्वरूप क्या है, ऐसा जानने वाले जब इसके वास्तविक मर्म को जानने की जिज्ञासा अपने मन में उत्पन्न करते हैं 50 वर्ष के उपरांत, तो वह वानप्रस्थ आश्रम लेकर के आरण्यकों को अध्ययन करता है और जानता है कि इस श्रौत यागों का क्या दार्शनिक महत्व है और अपनी उन्हीं बौद्धिक जिज्ञासाओं के शमन के लिए वह वानप्रस्थ में आरण्यकों को अध्ययन करता है।
तो हमने इसका नामकरण जाना कि आरण्यकों को आरण्यक किस लिए कहा जाता है, और इसको अध्ययन करने वाले व्यक्ति का भी जाना कि कौन इसको अध्ययन कर सकता है। इसके पश्चात आरण्यकों और ब्राह्मणों का आपसी संबंध क्या है, आरण्यक और ब्राह्मण जो है, क्योंकि जब हम परिचय पढ़ रहे थे सभी आरण्यकों का, तो वहाँ था कि इसको ब्राह्मण का अंतिम भाग कहा गया है, किसी ब्राह्मण के अंतिम भाग को ही आरण्यक कहा गया है, किसी आरण्यक को ब्राह्मण ही कहा गया है, ऐसा कहते हैं। तो उसका ब्राह्मण से क्या संबंध है? जो भी आरण्यक ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण ग्रंथों का उत्तरार्ध ही है, वस्तुतः उत्तरार्ध ही है, कोई अलग से ग्रंथ आरण्यक नहीं है, वह उत्तरार्ध भाग में ही संकलित मिलता है हमको। और कर्मकांड का दोनों के साथ संबंध है, ब्राह्मणों में भी और आरण्यकों में भी, इसलिए इनकी परंपरा एक ही है, एक ही परंपरा से अनुस्यूत हैं दोनों। राजा जनक का उल्लेख हमें मिलता है। राजा जनक जो है वह कहते हैं कि जो भी तत्ववेत्ता ऋषि है, सर्वश्रेष्ठ तत्व को जानने वाला ऋषि है, उसको 100 गायें देने का उल्लेख मिलता है, जो कि शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक इन दोनों ही जगह उपलब्ध होती है। वही आख्यान जिसमें राजा जनक के द्वारा किसी ब्रह्मवेत्ता ऋषि को 100 गायें देने का उल्लेख मिलता है। विशिष्टता इसमें एक यह है कि ब्राह्मण में केवल वहाँ चर्चाएं आई है, शतपथ ब्राह्मण में, परंतु जब बृहदारण्यक में यह घटना आती है तो वहाँ याज्ञवल्क्य के साथ साथ अन्य जो ब्रह्मवेत्ता वहाँ उपलब्ध थे, उन सबकी चर्चाओं को वहाँ विस्तार से बताया गया है। उनकी चर्चाओं को क्या क्या दार्शनिक पक्ष जो भी वहाँ उपलब्ध हुए हैं आत्मा के बारे में, वहाँ उल्लेख मिलता है कि आत्मा को कैसा जानना चाहिए। तो वो कहता है आत्मा वा द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मनसा इत्यादि इत्यादि आत्म तत्व को जानने की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का शमन बृहदारण्यक में प्राप्त होता है। तो आरण्यकों और ब्राह्मणों में संबंध है कि दोनों कर्मकांड से युक्त हैं, दोनों का संबंध कर्मकांड से है, परंतु कर्मकांड का जो स्थूल स्वरूप है, जो हमको प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है, वह ब्राह्मणों में मिलता है, और जो वह उसका सूक्ष्म जो स्वरूप है, जो हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं, परंतु उस यज्ञ का महत्व उस सूक्ष्मता से हमें ज्ञात होता है, उस सूक्ष्मता को, उस तत्व को बताने वाले आरण्यक ग्रंथ ही। तो इस प्रकार से ये इनका वास्तविक संबंध है। इसीलिए विद्वानों ने इनको रहस्य ब्राह्मण के नाम से भी इसका उल्लेख किया है। निरुक्त एक बड़ा ग्रंथ है जो वेद की व्याख्या में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। वेद की यदि व्याख्या जाननी है तो हमें निरुक्त पढ़ना चाहिए। और निरुक्त की टीका करने वाले दुर्गाचार्य नाम के एक विद्वान हैं, जो कहते हैं कि ऐतरेय के रहस्य ब्राह्मणे, ऐसा वहाँ उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं ऐतरेय आरण्यक का नाम ऐतरेय रहस्य ब्राह्मण के नाम से उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार से रहस्य ब्राह्मण आरण्यकों को कहा गया है। और गोपत ब्राह्मण में भी इसको रहस्य ब्राह्मण ही कहा गया। तो इस प्रकार से यह ब्राह्मणों और आरण्यकों के विषय में, उनके संबंध के विषय में हमने चर्चा की। वस्तुतः आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड है, परंतु कर्मकांड के दार्शनिक पक्ष का उद्घाटन आरण्यक करते हैं। इसके पश्चात आरण्यकों में जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह यह है, हमने पहले चर्चा की कि आरण्यक जो है उसको रहस्य भी कहा गया है। तो यज्ञ के जो गूढ़ रहस्य हैं
उनका प्रतिपादन करने के लिए इसमें आरण्यकों में उनका प्रतिपादन करने वाले तत्व हैं। और रहस्य शब्द से अभिहित की जाने वाली एक विद्या है जिसको हम सब ब्रह्म विद्या के नाम से जानते हैं, वह भी है। आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वह प्राण विद्या, प्राण विद्या अर्थात प्राणों की उपासना। और प्राण विद्या जो है ऋग्वेद के मंत्रों में इनका एक सूक्ष्मता से संकेत प्राप्त होता है। उसी प्राण विद्या को उपनिषदों में और आरण्यकों में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। ऐतरेय आरण्यक में इसका निरूपण हुआ। वह कहते हैं एतम ह्यव प्रजा महत्युक्थे मीमांसत एतमग्ना अध्वर्यव एव महाव्रत छंदोगा इत्यादि इत्यादि है। और वहाँ कहा है आगे कि उसको ब्रह्म कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म का क्या स्वरूप है वह ऐतरेय आरण्यक में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें काल का निदर्शन बहुत अच्छे रूप से दिया गया है। वहाँ कहा है कि काल जो है वह निरंतर गति निरंतर है, जिसको आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि समय जो है वह निरंतर चल रहा है। तो यह तत्व भी आरण्यकों में उपलब्ध होता है। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमने कथाओं में या किसी माध्यम से हम सुनते हैं कि ब्रह्मा का दिन, कहते हैं ना, एक ब्रह्मा का जितना दिन होता है उतना हमारा पूरा युग जो है उसमें समाहित होता है। तो उसी अखंड संवत्सर के रूप में हम पारमार्थिक काल को देखते हैं, जिस पारमार्थिक काल का संकेत हमें आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त होता है। व्यावहारिक काल जो है वो अनेक है और अनित्य है। व्यावहारिक मतलब लौकिक। तो व्यवहार की दृष्टि से हम मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास इत्यादि रूप में हम जानते हैं, परंतु वस्तुतः वह एक रूप है और एकाकार है। हम उसको दिन, घोरा अर्थात घंटा, मिनट इत्यादि में विभक्त करते हैं, परंतु समय विभक्त नहीं होता, वह एकाकार रूप से चल रहा है, ऐसा उल्लेख आरण्यकों में प्राप्त होता है। जहाँ तैत्तिरीय आरण्यक में यह प्राप्त होता है। तैत्तिरीय आरण्यक के पहले प्रपाठक में इसका उल्लेख है। वह कहता है नदीव प्रभवात् काचिद अक्षय्यात् स्यन्दते यथा ताम नद्यो विसमायान्ति सोरुस्सती न निवर्तते एवं नाना समुत्थानाः कालस् संवत्सरं श्रुताः। वो कह रहा है कि कोई ऐसी नदी है जो अक्षय स्रोत से प्रवाहित है, अर्थात उस नदी का स्रोत कभी क्षय नहीं हो रहा है, निरंतर प्रवाहमान है, और जिसमें नाना सहायक नदियां हैं वो उसको आकर के उसको और भी मजबूत कर रही हैं। जब आप जियोलॉजी पढ़ते हैं, जब आप भूगोल पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पढ़ते हैं कि कोई नदी है और उस नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, जिसको सहायक नदियाँ बोलते हैं। तो वह सहायक नदियाँ उसको नदी पुष्ट बनती है और विस्तीर्ण होकर कभी नहीं सूखती। वह नदी विस्तृत होती है और कभी नहीं सूखती, इसीलिए उस नदी को वहाँ काल कहा गया, तैत्तिरीय आरण्य। तो बड़ी सुंदर काल की वहाँ व्याख्या मिलती है, जिसको आज के विज्ञान में भी हम सटीक सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी अनेक बातें हैं जो आज विज्ञान भी उसको मान रहा है। प्राण विद्या का ऐसा ही उल्लेख है। और कौशितकी उपनिषद में, जिसको कौशितकी आरण्यक भी कहा, उसमें प्राण को आयु का कारण माना गया है और कहते हैं यावत् अध्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु। वो कह रहे हैं कि प्राण जब तक इस शरीर में विद्यमान है, आयु भी तभी तक विद्यमान है। अर्थात बहुत सामान्य सी बात है, प्राण रहेंगे तो आयु रहेगी, और इसीलिए प्राणों को आयु का कारण माना है। जितने प्राण हमारे दृढ़ होंगे हम उतने ही दीर्घायु होंगे, और प्राण यदि कमजोर हैं तो हमारी आयु भी अल्प होती रहेगी, ऐसा
संकेत जो है वह आरण्यक ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात कुछ ऐसे ऐसे तत्व जो मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ चर्चा बहुत होती है कि यज्ञोपवीत का उल्लेख कहाँ है। हम बहुधा शंका भी करते हैं कि यज्ञोपवीत जो है उसका उल्लेख कहाँ है। वैदिक ग्रंथों में तो नहीं है, वेद संहिताओं में तो नहीं है, ब्राह्मणों में नहीं है। तो सर्वप्रथम जो यज्ञोपवीत का उल्लेख है वह तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। और तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है कि जो यज्ञोपवीत धारी है, जो उपवीति है, वह व्यक्ति यदि यज्ञानुष्ठान करता है तो उस यज्ञ को भली भांति देवता स्वीकार करते हैं। ऐसा यज्ञोपवीत धारी जो भी पढ़ता है वह सभी यज्ञ ही कहा जाता है, ऐसा वहां लिखा है। प्रसृतो हवै यज्ञोपवीतिनो यज्ञोपसृतो अनुपवीतिनो यत्किंच ब्राह्मणो यज्ञोपवीति अधीते यजत एव तत्, ऐसा उल्लेख हमें तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वहाँ कहा है कि जो यज्ञोपवीति है अर्थात उपवीत को धारण करने वाला है वही ब्राह्मण यज्ञ का अधिकारी है, और जो भी वह पढ़ रहा है, जो भी अध्ययन कर रहा है, वह अध्ययन ही यज्ञ के नाम से जान सकते हैं। इसके पश्चात सन्यासियों के लिए, तपस्वियों के लिए एक शब्द बौद्धों में बहुत प्रचलित हुआ था जिसको श्रमण कहते हैं बौद्ध लोग। जैनियों में भी उसको मानते हैं श्रमण। पर बाद के काल में यह श्रमण जो है बौद्धों और जैनियों में गया, परंतु उससे पहले सनातन में भी तपस्वियों को श्रमण ही कहा जाता था। इसका उल्लेख भी तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध होता है। वहाँ कहते हैं वातरशना हवा ऋषय श्रमणाः, श्रमण, इसे श्रमण कहते हैं। श्रमण अर्थात भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जो उस समय विचरण करते थे, आज भी वह लोग विचरण करते हैं। उनको बौद्ध जब परंपराओं को आप जानेंगे तो वहाँ उनको श्रमण कहा जाता है। श्रमण तो हमारे वैदिक परंपराओं में भी उनको श्रमण कहा जाता था। पश्चात हम लोगों ने इस शब्द को या तो प्रयोग नहीं किया या फिर बौद्धों के द्वारा ग्रहण करने से हम लोगों ने इसको त्याग दिया, ऐसा हो सकता है। परंतु सर्वप्रथम हम लोग ही इसका प्रयोग किया करते थे। इसके बाद में तैत्तिरीय आरण्यक में ही एक बहुत बड़े रथ का उल्लेख मिलता है। वह कैसा रथ है? कहते हैं सहस्त्र धुरों वाले रथ के जो चक्र हैं, उस चक्र में जो धुराएं हैं वह हजारों हैं, और बहुत सारे चक्र हैं, हजारों अश्व हैं। ऐसे एक विलक्षण रथ का वर्णन वहाँ प्राप्त होता है। तो यह भी कुछ ऐसे तत्व आरण्यकों में प्राप्त होते हैं। काण्य शाखा के बृहदारण्यक नामक आरण्यक में संन्यास का उल्लेख मिलता है। वहाँ संन्यास धर्म को ग्रहण करने और संन्यास धर्म के महत्व के विषय में वहाँ कुछ वचन आए हैं। वहाँ कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही कोई मुनि होता है। इसी ब्रह्मलोक की इच्छा से सन्यासी संन्यास धारण करते हैं। वहाँ कहा है तमेव विदित्वा मुनिर्भवति एवमेव प्रवजनो लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ते। तमेव विदित्वा अर्थात आत्म तत्व को जान करके ही व्यक्ति मुनि कहता है, और वही मुनि जो है वह परिव्राजक होकर के, परिव्राजक अर्थात सन्यासी, सन्यासी होकर के घूमता है। इसलिए आत्मज्ञान की इच्छा से और इस संसार को भी उस आत्मज्ञान का बोध कराने के लिए वह भ्रमण करता है, परिव्राजक होकर। तो यह कुछ तत्व हमें आरण्यकों में प्राप्त होते हैं। अब आरण्यकों का जो कुछ एक ऐसे विषय हैं जो प्रत्येक आरण्यकों में हैं, उसकी चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है समय बहुत अधिक व्यतीत होगा। तो सामान्यतया हम
एक आरण्यक की चर्चा करेंगे, तैत्तिरीय आरण्यक, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और उसमें एक आरण्य को एक नाम प्राप्त है जो उसके पहले पद के आधार है। जैसे पहला पद है भद्रम, तो वो भद्रमरणम है। दूसरा सहावई है, कौन सा? तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं। उन 10 प्रपाठकों को अरण नाम से जाना गया, और उनमें विशेषता यह है कि जो पहला पद है उस अरण्य का, उसी पद के नाम से ही उस अरण्य को जाना जाता है। तो पहला अरण्य है भद्र, दूसरा सहावई, तीसरा चिति, चौथा यजते, देव वै परे शिक्षा ब्रह्म विद्या भृगु तथा नारायणीय, इस नाम से जानते हैं। और उसका अंतिम प्रपाठक जो है वह महानारायणीय उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इस प्रकार से है। और पहला जो है वह भद्र के नाम से जाना गया है। क्यों भद्र के नाम से जाना गया है? क्योंकि प्रथम प्रपाठक का प्रथम मंत्र जो है वह है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, जिसको हम लोग प्रायः स्वस्तिवाचन में पढ़ते हैं, जिसका उल्लेख है कि हम अपने कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने, कल्याणकारी सुने, इस प्रकार से। और इसमें अग्नि की उपासना, इष्टि का चयन इत्यादि विषय बलि करते भूत यज्ञ कहा जाता है। और अपने अध्ययन से, अर्थात जो भी वेद पाठी है, वैदिक है, वेदाध्यायी है, वह नित्य स्वाध्याय करे या साम का पाठ करे, उसको स्वाध्याय यज्ञ है। जी 5 यज्ञों के नाम, महायज्ञ इनको कहा गया है, जिनको जीवन में धारण ही करना हो। क्या लिख दूं? लिख दूं? लिख दो। आगे कर लो क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे करना पड़ेगा। थोड़ा आगे दिखा दे क्या? मैं करता हूँ। लिख लीजिए। अब दिख रहे हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ,
दूसरा देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ और चौथा मनुष्य यज्ञ, पांचवा पितृयज्ञ। इस प्रकार से ये 5 हैं। ब्रह्म यज्ञ पहला है, हाँ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ और पांचवा है पितृयज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय, जिसको स्वाध्याय यज्ञ भी कहते हैं। उसमें प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उसने जो विद्या पढ़ी है उसका निरंतर अभ्यास वह करता रहे। तो पहला यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ, वह स्वाध्याय यज्ञ और उस विद्या के निरंतर अभ्यास करने के लिए पहला यज्ञ है। दूसरा देव यज्ञ है अर्थात अग्नि में होम करना, अग्नि को वस्तुएं समर्पित करना, वो देव यज्ञ है। तीसरा भूत यज्ञ है, बलि वैश्वदेव जिसे कहते हैं। उसके लिए जितने भी प्राणी, चींटी से लेकर के हाथी तक, जितने भी प्राणी हमारे पर्यावरण में हम सबके आसपास हैं, उन सब के लिए बलि का आहरण किया जाता है, उन सब के लिए बलि रखी जाती है। जैसे हम प्रायः अभी भी घरों में देखते हैं कि स्वयं भोजन करने से पहले गोग्रास निकालते हैं, गायों को भोजन कराते हैं। तो वो यही भूत यज्ञ जो है आज वह इस परंपरा के रूप में बचा हुआ है। चौथा मनुष्य यज्ञ है, जिसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। हमारे यहाँ परंपरा थी जैसे परिव्राजकों को, सन्यासियों का होना, और वैसा ही विद्वान जो है देश भर में भ्रमण करके धर्म का प्रचार करते थे। वह जिस घर में जिस दिन उपस्थित होते थे वह उसके अतिथि माने जाते, तो उनका सम्मान करना, उनका सत्कार करना वह मनुष्य यज्ञ है। और पांचवा पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ अर्थात पितरों के लिए जो भी कुछ हम अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, वह सब पितृयज्ञ के रूप में कहा गया। तो इस प्रकार से ये 5 महायज्ञों का उल्लेख वहां प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इस ब्राह्मण में, तो इस आरण्यक में, तैत्तिरीय आरण्यक की चर्चा चल रही थी, उसमें सूर्य की बड़ी एक सुंदर व्याख्या आई है। सूर्य का नाम कश्यप भी है, हम कश्यप को सूर्य कहते हैं, तो सूर्य को कश्यप नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ बताया है कि सूर्य को कश्यप क्यों कहा गया है, उसका कारण, उसकी व्याख्या भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि कश्यपः पश्यको भवति, अर्थात जो कश्यप है वह कैसा होता है, देखने वाला होता है। यत् सर्वम परिपश्यति इति सौक्ष्म्यात्, जो सबको देख रहा है। सूर्य सबको देखने वाले हैं, तो जो सबको देख रहा है वह कश्यप है, इसलिए वह सूर्य। तो इस प्रकार से यहाँ तैत्तिरीय आरण्यक के विषय में चर्चा है। अब यदि हम इस विषय पर चर्चा करें कि वर्तमान काल में इन आरण्यकों का या फिर आरण्यक ग्रंथों के स्वाध्याय का क्या महत्व है, तो उस विषय पर भी चर्चा करते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद एक ही है? दोनों एक नहीं है, भिन्न है, परंतु दोनों को एक ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? जब आप तैत्तिरीय संहिता का पाठ करते हैं, अर्थात जो कृष्ण यजुर्वेद के वेदाध्यायी हैं, जो कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ने वाले हैं, जब वह संहिता पढ़ते हैं, कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ते हैं, तो वेद के साथ साथ उस ग्रंथ में ब्राह्मण और उपनिषद, आरण्यक इत्यादि को भी पढ़ते हैं। इसलिए उसे वेद से भिन्न नहीं रखा गया है, परंतु हम विषयगत अर्थात विषय की को समझने के लिए उसको भिन्न करते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक जो है वह भिन्न होते हुए, एक ग्रंथ में होते हुए भी विषयों से भिन्न भिन्न, विषय दृष्टि से। महाभारत में पहले उल्लेख हुआ था कि महाभारत में उसको, आरण्यक को नवनीत के समान माना गया है, अर्थात मक्खन के समान माना गया है। उसको वैदिक वाङ्मय का नवनीत कहा गया है।
इस साहित्य में कर्मकांडों का जो रहस्यात्मक स्वरूप है, उसका दार्शनिक स्वरूप है, उसको अध्यात्म विद्या के मर्म को और उपनिषदों का जो तत्वज्ञान है उसका सहज विवेचन इस आरण्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसके साथ ही सदाचार की ऐसी बातें, नैतिकता की कुछ बातें, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक कुछ विविध तत्व इसमें सन्निहित हैं। हमें आज 6 ही उपलब्ध होते हैं और इन 6 में तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक, ये 2 ही ऐसे प्रमुख आरण्यक हैं जो बहुधा हमें सुनने को और पढ़ने को इनके विषय हमें प्राप्त होते हैं। आरण्यक साहित्य का जो संदेश है वह मानव जीवन की समस्याओं को समाधान करने में सक्षम है। आज भी जो हमारे सामने समसामयिक कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भी हम आरण्यक साहित्य के स्वाध्याय से, उनको जानने से कर सकते हैं। ब्रह्मयज्ञ की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए आरण्यक में कहा गया है कि जो भी स्वाध्यायी व्यक्ति है अर्थात अध्ययनशील है, वह जीवन में सर्वविध कल्याण को प्राप्त करता है। प्रत्येक तरह की शुभ कार्य उस व्यक्ति के जीवन में होते हैं जो भी अपने जीवन में स्वाध्याय को अपना लेता है और वह अपने समाज में अग्रणी होता है, समाज का नेता कहलाता है और ज्ञान संपन्न होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो आरण्यकों में जो उपदिष्ट ब्रह्म यज्ञ है, उस ब्रह्म यज्ञ के साक्षात लाभ हमें आज भी समाज में देखने को मिलेंगे और हम सब सीख सकते हैं उन सभी से कि स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय को निरंतर अपने जीवन में रखने से व्यक्ति समाज में तो आगे बढ़ता ही है, साथ में अपने अध्यात्म के प्रति जो हमारा परम उद्देश्य है, जिसको मोक्ष या निर्वाण कहा है, उसको प्राप्त करना है, उसके प्रति भी व्यक्ति अग्रसर होता है। आज की आधुनिकता है और इस आधुनिकता में जो सर्वाधिक कुछ हम जिसके प्रति आकर्षित हैं वह है अर्थलिप्सा, अर्थात धन की ऐसी लालसा कि उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। तो इस अर्थलिप्सा में डूबा जब ये समाज विविध समस्याओं से ग्रस्त है, कई प्रकार के संतापों से तप्त है, उस मानवता के लिए एक वचन है जो बहुत प्रेरणाप्रद है आरण्यक में। वह यह है कि जो इसको जानता है, जो आत्म तत्व को, जो स्वयं को जान रहा है, वह मुनि हो जाता है और मुनि जो है वह इस संसार में प्रव्रजन करके परिव्राजक हो करके उस ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। तो यहाँ लिखा गया है कि संसार की अनित्यता और उसकी सारहीनता को समझना और उसकी सारहीनता को समझ करके जो शाश्वत है, जो सारहीन नहीं है, जो नित्य है, ऐसे भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, यह आरण्यक ग्रंथ हमें बताते हैं। आज जो स्थिति हम घरों में देखते हैं वह यह है कि व्यक्ति उस अवस्था को पार करता है, गृहस्थ आश्रम में धनार्जन करता है, अपने परिवार को पालता है, परंतु वृद्धावस्था होने पर भी जब धनार्जन नहीं कर रहा है तब भी मोह में, उस परिवार के मोह में ग्रसित होकर के आज अनेक तरह की ऐसी विषमताओं को झेलता है। जैसे यदि हम देखें समाज में तो क्या है कि हमने अपने बच्चों को, अपने बालकों को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि वृद्धावस्था होने पर भी पिता का, माता का, घर के वृद्धों का सम्मान करें। तो उसका परिणाम यह है कि आज उन वृद्धों का, उन माताओं का, उन पिताओं का सम्मान नहीं है,
वो या तो वृद्धाश्रम में अपने कष्ट का जीवन यापन कर रहा है या फिर अपने घरों में रह करके भी पुत्रों की पुत्रवधुओं की अपमान को झेल रहा है, उनसे अपमानित हो रहा है। तो यदि हम आरण्यकों को उस परंपरा को मानते हुए, उसका स्वाध्याय करते हुए, उस सब मोह माया को एक समय तक छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान करके उनका स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित ही हम उन प्रताड़नाओं से तो बचेंगे ही, परंतु हम अपने समाज के लिए ऐसे कुछ ज्ञान को, ऐसे तत्व को उनके समक्ष ला सकते हैं जिससे वह भी सीख करके आगे बढ़ेंगे। तो यह उसका समसामयिक इन सब कठिनाइयों में, इन विषमताओं में मैं समझता हूँ कि आरण्यक ग्रंथों का पठन पाठन जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति उन जो बंधन है, जो पारिवारिक रूप से बंध गया है, उससे छूट करके स्वयं के कल्याण के लिए अवश्य भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। तो वही जो पहले चर्चा हुई थी कि भारतीय संस्कृति में जो हमारा जीवन का चौथाई भाग है, 3/4 भाग, अर्थात एक भाग ही केवल हमें ग्रामों में या नगर में रहना है, बाकी 3/4 भाग हमारा अरण्य में व्यतीत होना चाहिए। अर्थात पहला भाग ब्रह्मचर्य के रूप में, दूसरा गृहस्थ जो है वह ग्राम और नगर में होना चाहिए, तीसरा वानप्रस्थ के रूप में फिर से अरण्य में, और चौथा संन्यास के रूप में फिर से अरण्य। जब हम ऐसा जीवन यापन करेंगे तो अवश्य ही हम भगवत प्राप्ति करेंगे और इस समाज का भी कल्याण कर पाएंगे। तो इसी सब को देखते हुए जो आरण्यक ग्रंथों का पठन पाठन है, स्वाध्याय है, वह सब होना चाहिए। और उसका स्वाध्याय होने का जो साधन है वह यह है, आज के इस युग में हम जब वेद का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, जब हमने बाल्यकाल में वेदों को नहीं पढ़ा, परंपराओं को नहीं पढ़ा, तो अब हम कैसे उसको जान सकते हैं? उसका यही एक साधन है कि हम जहाँ से भी हमको वेद का ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, पुस्तकों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, या फिर जिस भी विधा से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं सरलता से, हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना ही चाहिए। क्योंकि उपनिषदों में ऐसा एक उल्लेख मिलता है कि यदि हमने इस जीवन में नहीं किया तो हम ये ना सोचें कि अगला जन्म हमें मिलेगा तब हम वेदों का अध्ययन कर लेंगे, तब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है, इसी जीवन में ही करना है। नहीं तो वहाँ लिखा है कि क्या होता है, महती विनष्टि ही, ऐसा लिखा है, महान विनाश होगा यदि इस जीवन में ही यह सब कार्य नहीं किए। तो हमें निरंतर स्वयं को और स्वयं के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को, जो भी हमारे हितैषी हैं या हम जिनके भी हितैषी हैं, ऐसे सभी मनुष्यों को, सभी व्यक्तियों को वेद विद्या की तरफ, वेद मार्ग की तरफ अवश्य प्रेरित करना चाहिए। आप सभी इस वेद विद्या से संपन्न हो, वेद विद्या, वेद माता सभी का कल्याण करें, इसी भावना के साथ सभी को प्रणाम। स्वाध्याय का मतलब पठन पाठन। गुरुजी, 2-3 प्रश्न है। अरण्य तो केवल वानप्रस्थ में ही पढ़ना चाहिए, हाँ, या फिर उसका जो महत्व है वो गृहस्थ के लिए है ही नहीं? गृहस्थ के लिए भी है, परंतु गृहस्थ का मुख्य कार्य संतानोत्पत्ति, प्रजा की उत्पत्ति, और इस समाज में अर्थोपार्जन करना। अर्थोपार्जन भी ऐसे उद्देश्य से नहीं कि हमें बड़ा धनिक बनना है। क्यों अर्थोपार्जन करना है? उसका भी सामान्य एक कारण है कि जो अन्य 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, वह आश्रित है गृहस्थ। गृहस्थ है तो वह ब्रह्मचारी को भिक्षा दे सकता है, वह वानप्रस्थ को भोजन करा सकता है और सन्यासी को भी भोजन करा सकता है। तो इसलिए धनार्जन करना है और उस धनार्जन को धर्म पर
व्यय करना है, उसका व्यय जो होना चाहिए धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। तो धर्म के लिए धनार्जन करने के लिए गृहस्थ होना आवश्यक है, और गृहस्थ होते हुए हम यागों पर, यज्ञ यागों पर, ऐसे अनुष्ठान जो कामनाओं को हमारी पूर्ति करते हैं, ऐसे पर अधिक आश्रित होते हैं, इसलिए वहाँ आरण्यकों को इतना महत्व नहीं दिया गया है। परंतु हम पढ़ जरूर सकते हैं, अवश्य ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। वेद का अगर श्लोक संस्कृत में याद नहीं हो और किसी पुस्तक में अगर उसका अर्थ हिंदी में अपने को मिलता है और उसका भी अगर अपना स्वाध्याय करते हैं, वो भी स्वाध्याय है, स्वाध्याय बिल्कुल वो भी स्वाध्याय है। यही